व्याघ्र फाउंडेशन ने हाल ही में एक ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जो समुदाय को स्वच्छ हवा और हरे भरे वातावरण का लाभ प्रदान करेगा। इस परियोजना का श्रेय व्याघ्र फाउंडेशन के अतुल पांडे को जाता है, जो वाराणसी के ककरमत्ता में रहते हैं। अतुल पांडे ने पहले भी गौरैया कॉलोनी का निर्माण कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। ऑक्सीजन पार्क के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे और स्थानीय निवासियों के लिए एक शांत और स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करेंगे। यह पार्क केवल पर्यावरण के संरक्षण का ही नहीं, बल्कि समुदाय के लोगों के लिए एक मिलन स्थल और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक उपयुक्त स्थान भी है। वहीं अतुल पांडे और उनकी टीम ने इस परियोजना का सफलतापूर्वक पूरा कर यह साबित किया है कि यदि इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। व्याघ्र फाउंडेशन का यह कदम निश्चित रूप से अन्य संगठनों के लिए प्रेरणा और स्रोत बनेगा। तरफ से ऑक्सीजन पार्क का भी मुहिम जारी किया गया है और साथ ही साथ इस वक्त हम रूफटॉप पे भी मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको पौधे देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के पौधे देख रहे हैं, क्योंकि वातावरण की अभी बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए तो वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी पेड़ जो है वो कटते जा रहे हैं। पर हमारे साथ अभी अतुल जी मौजूद है, जिन्होंने ऑक्सीजन पार्क का भी एक मुहिम जारी किया और साथ ही अपने रूफ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए हैं वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और उनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य रहा है कि इन पौधों को लगाने का। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद है। स्वागत है आपका बीच मिनट में। हाँ, धन्यवाद मैडम। व्यग्र फाउंडेशन का जो मूवमेंट है, एक तो हम लोग नेचर से रिलेटेड, यानी कि कह सकते हैं कि व्यग्र फाउंडेशन से जुड़े हुए सारे लोग नेचर लवर हैं। तो हमने इस पे रूफ गार्डन करके इसको ऑक्सीजन पार्क का नाम दिया है। व्यग्र फाउंडेशन द्वारा दर्जनों जगह पे इस तरीके के ऑक्सीजन पार्क छतों पे डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि बनारस नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये देखा जाए तो ये कंक्रीटों के जंगल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी बनारस की जो पहचान है, बनारस की गलियां, तो बनारस गलियों का शहर है, तो बनारस की गलियों में पौधे लगाना थोड़ा सा टफ है। तो व्यग्र फाउंडेशन ने ये ऑक्सीजन पार्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करके एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि हम अपने छतों पे यदि 100, 150, 200, 50 की संख्या में यदि छोटे छोटे पौधे लगाएं, उनको बोनसाई करके हाईली ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएं, तो एक छोटा सा गिलहरी प्रयास पर्यावरण को बचाने में हम दे सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन पार्क के नाम से इसे बनाया गया है और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। अतुल जी आप इधर भी आइए और हम जानना चाहेंगे किस तरह के ये पौधे हैं और क्या इससे क्या ऊर्जा प्राप्त होगी। देखिए ये आर्डेनियम के पौधे हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्डेनियम के पौधे ऑक्सीजन के साथ साथ पर्यावरण के साथ साथ शो प्लांट भी होते हैं। आप देख सकती हैं ये नीम के पौधे हैं, और नीम को ये माना जाता है कि ये हाईली ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। ऐसे दर्जनों नीम के वृक्ष आपको इस ऑक्सीजन पार्क में देखने को मिलेंगे। आपको ढेर सारे पीपल के वृक्ष मिलेंगे। हाँ, आप ये देख सकती हैं कि हरसिंगार, जिसको पारिजात भी बोला जाता है, ये औषधीय पौधे होते हैं। ये बांस, जिसको हम पूजा के रूप में भी लेते हैं और हमारे प्रकृति का संवाहक है। आप ये देख सकती हैं आयुर्वेदिक पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा भी आप देख सकती हैं। आप ये लगातार देख सकती हैं कि ये लगातार नीम के वृक्ष हैं। ये धार्मिक रूप से भी हम इसकी पूजा करते हैं और प्रकृति के हिसाब से भी अच्छा है। आप देख सकती हैं कितना सुंदर सुंदर ये पीपल के वृक्ष हैं। आप आयुर्वेद में इसको देख सकती हैं, दावना इसको बोलते हैं, इसको रजनीगंधा बोलते हैं, इसको लेमन ग्रास बोलते हैं, ये अश्वगंधा है। ये तमाम ऐसे पौधे आपको ऑक्सीजन पार्क में देखने को मिलेंगे जो प्रकृति के लिए सही है, जो मानव जीवन के लिए सही है। तो हम लगातार ऑक्सीजन पार्क के माध्यम से ऑक्सीजन पार्क लगातार शहरों में डेवलप करने का काम व्यग्र फाउंडेशन कर रहा है। आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अपने घरों में पौधे रखते हैं और आपके यहाँ तो काफी पौधे रखे गए वे उसके क्या कुछ कहेंगे। देखिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से बड़े पौधों को रखना घरों में इसलिए मना किया गया है कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और बड़ी होती हैं, उससे उनके मकान को क्षति पहुंच सकता है। यदि उनकी डालियां टूट के गिर जाएंगी तो घरों को या जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए व्यग्र फाउंडेशन ये जो पौधे हाईली ऑक्सीजन देने वाले जो पौधे हैं, उनको
बोनसाई करके लगवाया जाता है और हर 6 महीने पे जो व्यग्र फाउंडेशन के सहयोगी माली हैं वो आते हैं और उनके जड़ों को छांट के पुनः उनको स्थापित कर देते हैं, तो उनका एक ग्रोथ एक लेवल तक होता है, उनकी जड़ें बहुत बढ़ नहीं सकती हैं। अब जैसे पीपल के वृक्ष को कहा जाता है कि आप घर पे या घर के सामने मत लगाइए, लेकिन आपने देखा होगा कि हमने पीपल के वृक्ष को भी लगाया है, लेकिन बोनसाई करके लगाया है। इसमें हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है ऑक्सीजन। तो व्यग्र फाउंडेशन ने इसीलिए ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कराया है। आप इधर आप अपने कैमरे के माध्यम से आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकती हैं कि ये पूरा शहर कंक्रीट का जंगल होता गया है और इस कंक्रीट के जंगल में ग्रीनरी कितनी कम दिखाई दे रही है। बिल्कुल पौधे और पेड़ यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं ज्यादातर। तो हमारा ये प्रयास है, यानी कि व्यग्र फाउंडेशन का प्रयास है कि हम लोग शहर में अधिक से अधिक छतों पे ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कराएं। जो हम बहुत ज़्यादा शो प्लांट और इनके उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, यदि हम ऑक्सीजन देने वाले अधिकतर या आयुर्वेदिक औषधीय पौधे लगाएं तो निश्चित प्रकृति को हम कुछ दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे सकते हैं। लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसे लेके इस मुहिम को? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोगों के घरों पे आप देखती होंगी कि गर्मी आते जल संकट हो जाता है और ढेर सारे घरों से आप देखती होंगी कि टंकी के ओवरफ्लो होने से घंटों घंटों पानी गिरता है। कृपया पानी बचावें, प्रकृति से प्रेम करें। एक पौधा अपनी माँ के नाम, एक पौधा देश के नाम, एक पौधा अपने देह को सुरक्षित करने के लिए जरूर लगावें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी हम व्यग्र फाउंडेशन के जो ओनर है उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पौधे को अपने घरों में लगा सकते हैं और काशी वासियों के साथ ही पूरे देशवासियों को भी उन्होंने संदेश दिया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।